नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपको बताएं कि लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था उसका निर्णय हो चुका है और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो सबके सामने है। आपको बताएं कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से जो अखिलेश यादव ने जो जीत की बाजी मारी है, उसके बाद वहीं कन्नौज सदर से जो विधायक हैं और वर्तमान में योगी के मंत्री हैं और पूर्व आईपीएस भी रहे हैं, बीआरएस लेके वो राजनीति में आए, एडीजी लेवल के अधिकारी थे, लेकिन उनका मन राजनीति में लग गया तो फिर आ गए अब राजनीति में। उन्होंने बीआरएस ले लिया। उसके बाद विधानसभा 2022 का इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस जो कन्नौज की सीट थी सदर की, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। हालांकि जो जीत का मार्जिन था वो करीब जो है 6,264 वोट से था। तो उसके बाद उनको योगी सरकार में मंत्रिमंडल मिल गया, स्वतंत्र प्रभार मिल गया और जो विभाग मिला वो भी ठीक ही मिला। उनके हिसाब से जो विभाग मिलना चाहिए वो विभाग भी उनको मिल गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया और अखिलेश यादव कन्नौज से जब जीतते हैं तो उन्होंने एक पत्र लिखा अखिलेश यादव के नाम पे और उनको जीत की बधाई दी। उस पत्र में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आप कन्नौज से सांसद हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और एक बात और बताया उन्होंने कि कन्नौज जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से समाजवादी पार्टी के आप सांसद हुए हैं, मैं कन्नौज सदर से विधायक हुआ और मंत्री भी हूं। वहीं कन्नौज नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो उन्होंने जिक्र किया लेटर में, तीनों नाम लिखते हुए उन्होंने बहुत बखूबी, जैसे होता है कि एक सजावटी के साथ उनको बधाई दी कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसमें कि तीनों पार्टियों के नेता मिलकर इस जिले का जो विकास की जो नींव होगी उसको मजबूत किया जाएगा और विकास की जो है धारा बहाई जाएगी। अब इस पत्र को जब वहां से वायरल हुआ उसके बाद जो राजनीतिक गलियारे में तमाम चर्चाएं छिड़ गई हैं और वो चर्चाएं जो हो रही हैं वो एक अजीब है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा और जो पूर्व आईपीएस और वर्तमान में जो मंत्री जी हैं, ये जो जीत का मार्जिन इनका है वो बहुत ज्यादा है नहीं। तो कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पत्र लिखकर कहीं अपनी सेटिंग तो नहीं कर रहे हैं कि 2027 का जो इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा का सामने जब रिजल्ट आ गया है और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हुई है, तो कहीं ये घबरा तो नहीं गए हैं। आपको बताएं कि ये जो मंत्री जी हैं, असीम अरुण इनका नाम है और 1994 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं और कम लखनऊ में कई अच्छी पोस्टों पे रहे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की जब 2012 से 17 तक सरकार रही तो इनको ये आईजी पद पे रहे और आईजी पद पे इनको अच्छे पोस्ट मिले, वो इंटेलिजेंस से लेके एसटीएफ और एटीएस के तमाम पदों पे आईजी पोस्ट पर पोस्टेड रहे। उसके बाद सरकार जब बदल गई तो इनकी जो पोस्ट है वो एटीएस में अच्छी रही। उसके बाद फिर कमिश्नर का पद मिला इनका, जब एडीजी पे प्रमोशन हुआ एडीजी पद पर तो इनको लखनऊ का के अलावा इनको कानपुर का जो है कमिश्नर बनाया गया। और जब कानपुर कमिश्नरेट में जब कमिश्नर पद पे सुशोभित हुए उसके बाद वहां एक काम करना शुरू किए। उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनकी कुछ नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद इनके मन में राजनीति की एक जिज्ञासा जगी और उसके बाद बात करके तुरंत आईपीएस पद से बीआरएस ले लिए और 2022 का जो इलेक्शन था उसके पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ज्वाइन कर लिए और उसके बाद इनको टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद ये अपने क्षेत्र में चले गए। हालांकि इनका जो गृह जनपद है कन्नौज ही है और इनके पिताजी वो उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद पे रहे हैं और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। तो सोशल जो वर्किंग इनके परिवार की है, चाहे इनके माता जी की हो या इनकी हो, तो अच्छी ही रही है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद मंत्री जी ने पत्र लिख के जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब
एक पत्र दिया है, भेजा है, तो इससे लोगों में जो है एक कौतूहल का विषय बन गया कि मंत्री जी कहीं घबरा तो नहीं गए हैं इस लेटर से। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव को जो पत्र लिखा है, कहीं ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से अब लगाव की स्थिति में आ गए हैं कि अब लगाव लगाना चाहिए। 2027 का जो इलेक्शन है वो, क्योंकि अब दो दो साल बचे हैं, 2027 में इलेक्शन होना ही होना है, और 24 का जो है, जो लोकसभा का इलेक्शन वो बीत चुका है। अब विधानसभा की तैयारी है, और जो जीत का मार्जिन इनका रहा है 2022 में वो भी बहुत अच्छा रहा नहीं है, 6000 वोटों से जीते थे। लेकिन अब इस पत्र के माध्यम से तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और शुरू होना भी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जो हमारी पार्टी से छोड़, जो समाजवादी पार्टी को छोड़ के जो और भारतीय जनता पार्टी में गया है, अगर वापस आएगा तो उसको लेंगे भी नहीं, और जो लाएगा भी हम उसको भी पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन इनकी पहली राजनीतिक जो है अभी समय, पहला राजनीतिक पार्टी में ही इनकी एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी में, और विधायक हुए, मंत्री हो गए हैं। लेकिन अब इस पत्र के माध्यम से लोगों में, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस पत्र को लेके काफी चर्चा शुरू हो गई है। इस पत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो चर्चाएं शुरू कर दिए हैं कि मंत्री जी अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से लेटर लिख के बधाई दे रहे हैं, और पूरे कन्नौज की जो इस समय राजनीतिक जो परिदृश्य है उसका पूरा जो है वर्णन करके और उनको बधाई दे रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि आप और हम और जो नगर पालिका का अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हैं, वो सब मिल के जो है कन्नौज का विकास करेंगे, विकास की नींव मजबूत, जो कन्नौज की जो विकास की नींव है उसको मजबूत करेंगे, काम करने में अच्छा भी लगेगा। तो अब चर्चा ये है कि मंत्री जी के वहां पे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, प्रचार प्रसार में थे, और इनकी विधानसभा सदर रही है, तो वहां पे पूरे दमखम के साथ जुटे हुए थे, और स्थितियां भी ये अच्छी तरह भांप रहे थे कि आखिर में जो मतदाता का रुख है वो किधर है। अब वो मतदाता का रुख जो है वो सामने आ भी चुका है। वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, पिछली बार 2019 में वो सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार वो हार गए, और अच्छे मार्जिन से, वोटों से मार्जिन के जो है उनकी हार हुई है। तो वो स्थिति को देखते हुए मंत्री जी ने सोचा कि एक पत्र ही लिख के कम से कम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनको बधाई दे दें, और बधाई के माध्यम से हो सकता है कि कुछ नजदीकी भी बढ़े। हालांकि अखिलेश यादव कभी किसी का जो है, जो उनसे बधाई जो उनको दिया उसको उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है, कि अखिलेश यादव भी कभी कोई बैर की राजनीति तो करते नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जैसे होता है कि 37 सीटों पे अकेले विजय होना, उसके बाद जो है पार्टी जो उनके गठबंधन के थे वहां भी जहां 0 सीट थी उनको भी उनके कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आ जाना। तो ये जो नतीजे आए हैं, तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में और समाजवादी पार्टी के नेताओं में एक अलग जो है जोश भी है, और ये देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि जो रिजल्ट आया था, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास जो है कोई जश्न का माहौल नहीं था, नहीं मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय है वहां पे दोपहर तक तो ये स्थिति थी कि लोगों के चेहरे अगर आप वहां पे देखिए होते तो देखते बनता कि हाँ क्या स्थिति हुई है। लेकिन जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो भीड़ लगी है, कार्यकर्ताओं नेताओं में जो जोश था वो देखने लायक ही था। और उस जोश को और उस इस रिजल्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री जी ने तो पत्र लिख के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई तो दी, लेकिन तमाम जो नेता हैं अंदर खाने से ये भी आ रहा है कि कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में देख रहे हैं, और उसमें एक सुनहरे भविष्य की भी एक जो अलग वो दिख रही है। तो लोगों को अब ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में अच्छा प्रदर्शन करेगी,
और वहां पे अगर सेटिंग या पैठ हो जाती है तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से लोग जरूर जुड़ेंगे। और इस पत्र ने तो इस बात को अब तो तस्दीक कर ही दी है कि आज तक कभी तो ऐसा हुआ नहीं था कि जब कोई विधायक हो या मंत्री हो और अपने सांसद लोकसभा क्षेत्र में अगर अपोजिशन का कोई नेता अगर सांसद बनता है तो आज तक तो अभी कहीं देखने को नहीं मिला कि यहाँ कोई बधाई दिया हो। हालांकि पहले जो स्थितियां हो तो पता चलेगी, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में सबसे पहला अगर किसी अपोजिशन नेता को अगर रूलिंग पार्टी के मंत्री की तरफ से अगर पत्र आया है तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री यसीम अरुण है, इन्होंने ये पत्र लिखा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी कन्नौज की स्थिति को बताते हुए बधाई दी है। और बधाई देने के बाद जो कयास अब लग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छे संकेत दिख रहे हैं। भविष्य में 2027 का जो असेंबली का इलेक्शन होगा उसमें क्या स्थितियां होंगी, क्या रणनीति बनेगी या क्या रिजल्ट होगा, ये तो अभी जो है भविष्य के गर्त में है। लेकिन वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस है और जो सीटें जीत के आई हैं मजबूती के साथ जो है उनके नेता चुनाव लड़े हैं और उनके कार्यकर्ता जुटे रहे, वो काबिले तारीफ है। और उस तारीफ की अगर जो है कोई रूलिंग पार्टी का नेता अगर बड़ाई कर रहा है और बधाई दे रहा है तो ये तो और अच्छी बात है और लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताइएगा। नमस्कार।